हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को डाल दिया है, प्लस मैंने आंसर भी डाल दिए हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज में जितनी भी बनाऊँ आपसे कोई भी उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस देखो, आज का एग्जाम जो था वो कॉमर्स का और बाकी विजुअल आर्ट्स आई थिंक इस तरह के सब्जेक्ट थे आज। यहाँ पर जो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया है आज, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे और परसेंटेज में वैल्यूज नहीं थी। मतलब वैल्यूज जो थी वैसे इस तरीके से थी कि 120 में से कितने, 120 में से 40 नंबर स्कोर किया बच्चे ने, 160 में से 80 नंबर स्कोर किया, 180 का नंबर का पेपर था जिसमें से 50 नंबर स्कोर किए, इस तरीके की वैल्यूज गिवन थी। तो मतलब कहने का कि थोड़ा सा था, मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो या बहुत ईजी हो, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आरसी जो था डेमोक्रेसी चाइना गर्ल्स स्कॉलरशिप, ये उसकी की टर्म्स थे, इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड था, इजी था, बन गया था। एजुकेशन कमीशन की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज को तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सीरीज गिवन थी और इस सीरीज में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया था दैट रिप्लेस ऑल द नंबर्स फॉर द नेक्स्ट नंबर, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द न्यू सीरीज। मतलब यहाँ पर जैसे 2 लिखा है तो हमें 3 लिखना है, 4 लिखा है तो हमें 5 लिखना है, 6 लिखा है तो यहाँ पे हमें 7 लिखना है। इस तरीके से एक एक नंबर बढ़ा बढ़ा के लिखते जाओ और फिर जो न्यू सीरीज बनेगी इसमें बताना है कि 9 कितनी बार आ रहे हैं। तो आई थिंक इसका आंसर 3 था, 3 बार 9 आ रहे थे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर क्या 3 था या कुछ कोई और नंबर था। तो 3 बार 9 आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। फुल फॉर्म आई थी RAHE की, दैट इज द फुल फॉर्म इसकी थी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। इट वाज अ प्रपोज्ड बॉडी रिकमेंडेड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन टू रेगुलेट एंड ओवरसी हायर एजुकेशन इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसका जो क्वेश्चन था वो सब कॉन्ट्रेरी पूछा हुआ था। सब कॉन्ट्रेरी जानते हो ना आप लोग, जहां पर आई हाँ, आई और ओ के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन, इनको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। कॉग्निटिव डोमेन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ था कि पहले कौन आता है इसमें। ये जो है कीवर्ड है जो आपके सामने लिखे हुए, ये गिवन थे, पूछा गया था नंबर 1 पे कौन आता है। तो नंबर 1 पे रिमेंबर आता है, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवेलुएट। इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था कि स्टार्टिंग से एंड पे कौन आएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन था पी फ्रीक्वेंसी, एस फ्रीक्वेंसी एंड सरफेस वेव्स, ये होती हैं। और एक था लव वेव्स, एक ये भी ऑप्शन में गिवन था लव वेव्स। तो लव वेव्स थोड़ी ना होगा इसमें ना, तो पी वेव्स एस वेव तो होगा ही, बाकी देखना पड़ेगा। सरफेस वेव गिवन था ऑप्शन में, नहीं गिवन था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके। तो गाइस अर्थक्वेक पढ़ लो जिनके एग्जाम में भी उन्हें बाकी है, क्योंकि कल अर्थक्वेक के रिएक्टर स्केल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका आंसर फायरवॉल था, बिकॉज एक फायरवॉल जो होता है वो इंटरनेट जो आपका अटैकर्स होते हैं यहाँ से, उससे प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर रखता है। तो फायरवॉल इसका एक आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन में गिवन था, बताना आप लोग मुझे कमेंट करके कि क्या ऑप्शन में था। एसडीजी से क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि कौन सा एसडीजी गोल जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग देता है। तो ऑब्वियसली बात है, लर्निंग तो एजुकेशन से आएगी, तो क्वालिटी एजुकेशन जो एसडीजी 4 इसका आंसर था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कौन सा आंसर लगाया है। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में, परसेंटेज पे क्वेश्चन था, स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्पीड एंड डिस्टेंस पे जो क्वेश्चन था इस तरीके से क्वेश्चन था कि 200 मीटर 200 मीटर कोई डिस्टेंस कवर की जाती है, कुछ ऐसे ही था, लगभग लाइक 30 सेकंड के आसपास, ऐसा 20 सेकंड के आसपास। आप बताओ कि क्या अ, इसका जो मतलब निकालना था कि किसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड बतानी थी किलोमीटर में, है ना, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो शायद उसका आंसर 30 के आसपास गिवन था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इजी था, क्वेश्चन बन गया था। इसके अलावा देखो, आज ना इस बार इंडियन मूवी सिनेमा जो है ना, इससे क्वेश्चन बन रहा है। जैसे आज के एग्जाम में पूछा गया था कि फिल्म इंस्टीट्यूट सिचुएटेड कहाँ कहाँ पर है। जैसे उन ऑप्शंस में एक एनएसडी था, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी। तो ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। तो इससे क्वेश्चन था। बाकी 2-3 और गिवन थे इंस्टीट्यूट्स की, कौन कौन से इंस्टीट्यूट कौन कौन से सिटी में सिचुएटेड है। लखनऊ में और नोएडा में और पुणे में कौन कौन से इंस्टीट्यूट सिचुएटेड हैं, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। इनकी मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके अलावा देखो, मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी वीडियो है, आई थिंक 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखे हैं मूवी से, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं।
आज भी आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन बने हैं मूवीज से रिलेटेड, तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं आप सभी के लिए, भाई कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मूवीज के इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़ के जाओ, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। बिलीव मी गाइस, आपके ये लगा लो 6 से 8 नंबर जो हैं वो आपके सिर्फ यहीं से बन जाएंगे, अगर आपने मूवीज पढ़ लिया, अच्छे से फैक्ट पढ़ लिए, समझ लिए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कल वीडियो बना दी थी आप सभी के लिए, तो गाइस इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। डिनोटेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, रेज, हाँ, सन से रेज जो आती हैं अर्थ पे कौन कौन सी पहुंच पाती हैं? एक्स रे, गामा रे, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, ये आपके गिवन थी। अब इसमें बताना था कि ए या बी पहुंचती है, या ए बी सी पहुंचती है, या केवल बी सी पहुंचती है, फिर ए बी सी डी सारी पहुंचती है, इस तरीके से ऑप्शन गिवन थे। अब देखो गाइस, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफली। देखो सन तो इन ये जितनी भी रेज मेंशन सारी की सारी सन क्रिएट करता है, सारी क्रिएट होती हैं सन से, है ना, प्रोड्यूस करता है। सो व्हाइल द सन एमिट्स अ वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग एक्स रे भी करता है, गामा रेज भी निकलती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन रीचिंग अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ विजिबल लाइट। जो अर्थ तक पहुंचती है वो एक तो विजिबल लाइट होती है, एक इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेज इनको हम लोग कहते हैं। ये 3 जो चीजें वो पहुंच पाती हैं अर्थ तक। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों ने इसी पे टिक किया था। तो जो लास्ट के 3 है ये आपके आंसर हो जाएंगे, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डी और ई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने यही आंसर किया था। सैम्पलिंग मेथड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, इसके अलावा आपका फादर ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था कि फादर ऑफ कंप्यूटर ही कौन है, ऐसे नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का था, जिसमें फादर ऑफ कंप्यूटर भी एक मैच करना था। बाकी एक था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर कौन है, इस तरीके से और भी 2-3 चीजें गिवन थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन में गिवन था आपका, जब मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी तो चार्ल्स बेबेज गिवन था यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको मैच करना था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। मूवी स्क्रिप्ट राइटिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखो गाइस, ये तो ना बिल्कुल महा बकवास चीजें चल रही हैं यार, बताओ, हद कर रखी है। चलो मूवी आप पूछोगे तो कम्युनिकेशन में समझ में आता है, चलो ठीक है कम्युनिकेशन में आपने पूछ लिया, बट स्क्रिप्ट राइटिंग अजीब बात है यार। पता नहीं एनटीए किस तरीके से पेपर सेट कर रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं क्या इनको? टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डालो, रिसर्च के क्वेश्चन डालो, समझ में आता है। मूवी स्क्रिप्ट राइटिंग कौन याद करता है, वो भी आप एज ए जब प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में क्वेश्चन था कि बताओ भाई स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, कुछ चीजें गिवन थी जिसमें आपको ऑप्शन चुने थे कि क्या क्या होना चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में पेपर 1 में, और मैं बता दूं क्यों पूछा हुआ था, क्योंकि आज कॉमर्स का पेपर था, इस वजह से इन्होंने पेपर 1 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया है। तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। इसमें मीन आपको बताना था, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जिसमें आपको वैल्यूज गिवन थी, एन की और पी की वैल्यूज गिवन थी। मैं बताऊं क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया हुआ था इन्होंने, एन और पी की वैल्यूज गिवन थी यहाँ पर, इस तरीके से 4 वैल्यूज गिवन थी, एन, पी, एन और पी। इसके बाद यहाँ पर आपको मीन गिवन था, मीन की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, यहाँ पर 4 वैल्यूज गिवन थी। अब आपको मैच करना था कि यहाँ पर कौन सा, और जो एनपी है उसकी वैल्यू कौन सी है। तो मीन सिंपल है, एन इंटू पी, बस आपस में मल्टीप्लाई करना था, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो कौन सा नंबर बन रहा है, मल्टीप्लाई करो, देखो कौन सा नंबर बन रहा है। बस इस तरीके से क्वेश्चन था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बस मल्टीप्लाई करना था, सिंपल। पॉलिसीज पे क्वेश्चन गिवन था, पूछा गया था, तो ये बन गया होगा आई थिंक आप सभी का। लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, दोनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं, आप जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि फर्मवेयर पे क्वेश्चन, फायरवॉल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो टाइप्स ऑफ वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, कल भी बना था, आज भी बना है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं ये वीडियो मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ, जिनकी एग्जाम अभी उन्हें बाकी है, अगर आप चाहते हो कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं तो इस वीडियो देख लो, गारंटी कि 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, वायरस के बारे में, मेलवेयर के बारे में, सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में। तो इसको देख लो आप लोग। अब ये वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, सिंपली देखो यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना वायरस, ये जो टर्म है ना वायरस, ऐसे वायरस लिख करके सर्च करना, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी है, आपको यहाँ से एडवांटेज मिलेगा। और कमिटीज इन कमीशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था। अब कॉमर्स का एग्जाम था, मैं कॉमर्स के पेपर का अलग से एनालिसिस करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो उस वीडियो को भी आप लोग वेट कर लीजिए। जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आप मिनिमम 45 मिनट्स में डिवाइस कर सकते हो, मैंने केवल रिवीजन करवा रखी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप एक रिवीजन सीरीज 2.0 करके हमने अभी करवा रखी है आपको, अभी कुछ टाइम पहले करवाई मैंने ये, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आपके मिनिमम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे यहाँ से। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं, एग्जाम टारगेटेड, और यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, बिकॉज
हमारा जो रिजल्ट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, मतलब क्रैक कर लेते हैं एग्जाम को। तो देखो यहाँ पर आप 6 मंथ कोर्स इनरोल कर सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो पेपर बन रहे हैं आप ये मान के चलिए कि 80 to 90% सेम वही चीज़ें आ रही जो हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी अच्छा इसी वजह से स्टूडेंट स्कोर कर पाते हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, 100 मॉक टेस्ट रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स रहते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो का, शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।